नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेट 2026 का जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आ गया है। जो लोग अभी तक 2025 पेट 2023 पेट ये सब नहीं दिए थे, वो लोग जो कैंडिडेट हैं वो अब इस पेट के लिए फॉर्म अप्लाई करें। और आपको बता दें, पेट 2026 के लिए आप लोग ओटीआर जो है वो जरूर कर लें, अभी कर लें। 3 तारीख से जब ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना, तो ओटीआर के ही थ्रू आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एज लिमिट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सभी चीज पर, सभी टॉपिक पर एक पूरा डिटेल में है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, उनके लिए खास कर ये सूचना है, जो लोग इसी सेमेस्टर में पास हुए हैं डिप्लोमा वाले, वो जरूर इसको ओटीआर करें या जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। और भी जो 5th सेमेस्टर में हैं अभी, वो भी इसको लिए करें, क्योंकि ये 3 साल की वैलिडिटी है। ठीक है। अच्छा, जो लोग अभी 2025 का फॉर्म पेट दिए हैं, उनकी भी वैलिडिटी 3 साल है। उसके बारे में क्या कहना है, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। आइए पहले हम यूपी SSSC पेट 2026 नोटिफिकेशन जो आया है, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर देखिए नोटिफिकेशन ये आ चुका है, और अभी ये फॉर्म जो है भरने की जो है तिथि वो 3 अगस्त को शुरू हो जाएगा। सॉरी, हाँ, 3 अगस्त को ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 1 सितंबर तक ये चलेगा। और 8 सितंबर तक आप क्या है, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो सोचिए कि लास्ट, एक तरह से अगर देखें, लास्ट डेट 1 सितंबर है और 8 सितंबर जो है वो आपका यहां पर करेक्शन की तिथि है। अब कहेंगे सर इसका एग्जाम कब हो सकता है, तो एग्जाम जो संभावना है ना वो अक्टूबर फर्स्ट वीक। बहुत गैप इसको मत रखिएगा। देखिए 8 सितंबर को करेक्शन की डेट है, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक मान के चलिए आप लोग का एग्जाम ये होगा, बहुत जल्दी होगा ये एग्जाम। ठीक है। इसकी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या होगी वो हम अभी बात करेंगे, 3 साल, उस पर भी और आगे चर्चा होगी। अब यहां पर जो विज्ञापन है, ये एक एक पॉइंट पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज है, आप यूपी SSSC जेई की जो भी वैकेंसी आने वाली है वो इसी से आनी है, ये आप पहले से भी जानते हैं। जो लोग नए लोग होंगे उनको बता दीजिएगा। और एक चीज और बता दें, जो भी उत्तर प्रदेश में समूह ग की वैकेंसी है, ग की यानी कि ABC ग्रेड कह सकते हैं, तो जितनी भी इसके नीचे यानी कि 4200 ग्रेड पे या उसके नीचे जो भी वैकेंसी आएंगी वो इसी यूपी SSSC के थ्रू आती हैं। तो इसके लिए आपको पेट होना बहुत जरूरी है, कोई भी विभाग की हो। तो इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए और पेपर दीजिए। क्या पेपर पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर है ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसकी आवश्यकता होगी। जैसे कि मैंने बताया, आप ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण कर लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है। अब यहां पर जरा देखिए, ओटीआर जो है वो 14 जुलाई से प्रारंभ है, और ओटीआर पहले करके तब इस फॉर्म को आप फिलअप करिएगा। लिंक इसका 3 तारीख से स्टार्ट आपको दिखने लगेगा, अभी नहीं है, 3 तारीख से दिखने लगेगा। यहां पर यह भी बताया है कि पेट 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से ओटीआर आप पूर्ण कर सकते हैं। पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर बदलना है या जन्म तिथि बदलना है या कुछ बदलना है, तो आप ओटीआर नया करिए। ठीक है। आगे यहां पर बात करेंगे कि पेट जो देना है अनिवार्यता क्या है। तो इसके लिए देखिए, यहां पर जो है एक तरह की इसमें आपको बता दूं, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जैसे कि हाई स्कूल। ठीक है। ये आपका ओटीआर करने का प्रोसेस इसमें दिया गया है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बहुत सारे लोग ओटीआर कर भी चुके हैं, पेमेंट करना है, ये इसके लिए है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, तो पेमेंट जो करना, कितना करना है जब ये फॉर्म आप भरेंगे, तो इसके लिए देखिए यहां पर 160 + 25, यानी जैसे आप 25 पहले फॉर्म भरते थे मेंस के लिए ना, बाद में फिर पैसा पेमेंट करते, तो यहाँ पे एक साथ ही ले लेगा आपका 185। ओबीसी या यूआर के लिए 185 है, बाकी SC ST और दिव्यांग के लिए, SC ST के लिए 95, दिव्यांग के लिए 25 है। ठीक है। और इसमें महिला के लिए कुछ अलग से नहीं है, तो महिला का जो है वो आपका इसी में जो कैटेगरी में आप आएंगे वही चार्ज आपका भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये आप फॉर्म वगैरह भरिएगा। अब आइए हम बात कर लेते थोड़ा सा आवेदन संशोधन की। जैसे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई उसमें
त्रुटि है तो आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है संशोधन दिनांक 10 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3 अगस्त से आप फॉर्म भर रहे हैं और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है मान लीजिए, तो आप उसको 10 अगस्त के बाद से संशोधन कर सकते हैं और 8 सितंबर तक संशोधन की अंतिम तिथि है। शैक्षिक अर्हता की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो है हाई स्कूल व अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई हो। अगर आप हाई स्कूल कर लिए मिनिमम है, बाकी आप ऊपर के चाहे जो पढ़ाई पढ़े हो तो भर ही सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम है जो है हाई स्कूल। आगे बात करते हैं यहां पर आयु की अगर बात करें, आयु में यहां पर देखिए 1 जुलाई 2026 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। जैसे आपके छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, जो भी होंगे, उनकी जो उम्र है वो 1 जुलाई 2026 को ऐसे लिख लेना, 1 जुलाई 2026, ठीक है, 1/7/2026 ऐसे लिख लेना, ठीक है। और मान लो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है क्या, 2/4/2005, ठीक है, ऐसे करके माइनस कर देना तो लिंक निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देख लेना 18 वर्ष, वैसे भी जब उसमें डालोगे डेट ऑफ बर्थ ना तो वो फॉर्म जमा होगा नहीं होगा उसमें बताएगा, ठीक है। और 40 है मैक्सिमम, वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न, 40 मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आप OTR जरूर कर लें। आगे यहां पर बात करते हैं, ये एज का हो गया। एज के बाद अच्छा, जैसे कुछ लोग का एज में जो छूट चाहते हैं ना, उस इसमें है, आप जो कैटेगरी चूज करेंगे कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलेगी, रिजर्वेशन, ठीक है ना। अब आगे यहां पर थोड़ा सा और बात कर ले आरक्षण की। देखिए यहां पर आरक्षण भी यहां पर आपका लागू होगा, अनुसूचित जाति, ये सारा कुछ लागू होगा। परीक्षा पाठ योजना की बात कर ले, पाठ्यक्रम की बात कर ले। देखिए अब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है प्रश्नों की संख्या 100 होगी, एक ही पेपर होगा, 1 डे पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, ठीक है। और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन होगा। ये सब नए लोग के लिए है, पुराने लोग तो जानते होंगे। और पूर्णांक 100 होगा, यानी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और पूर्णांक अवधि सॉरी उनकी जो ड्यूरेशन है एग्जाम की 2 घंटा। क्या क्या टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे इस पर थोड़ा सा बात कर लें। देखिए यहां पर भारतीय इतिहास से 5 नंबर के आएंगे यहां पर, यानी 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से रहेगा। और जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। ये आप सिलेबस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बीके एजुकेशन एप्लीकेशन से भी आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेबस में जाएंगे तो वो सिलेबस वहां पर दिखाई देगा, जॉब अलर्ट पे जाएंगे बीके एजुकेशन एप्लीकेशन में तो वहां पर ये नोटिफिकेशन भी दिखेगा। तो यहां पर जो है ये आपका जो है ना, ये जो भी हिस्ट्री से ये पूरा टॉपिक रहेगा। इंडिया नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर का रहेगा, ज्योग्राफी से आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे वो दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी से 5 नंबर का रहेगा, उनके भी टॉपिक दिए गए हैं। और भारतीय संविधान यानी कि 5 नंबर का रहेगा, इनके भी सारे टॉपिक दिए गए हैं। जनरल साइंस जीएस ये भी आपका जो है 5 नंबर का रहेगा, जिसमें भौतिक, रसायन, जीव तीनों रहेगा। और एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि जो एप्टीट्यूड मैथ होता है उसका भी क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन। जनरल हिंदी 5 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से। और उसके बाद जनरल इंग्लिश है 5 क्वेश्चन, और लॉजिक एंड रीजनिंग 5 क्वेश्चन। यहां पर इंग्लिश में व्याकरण है और गद्यांश वगैरह है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा गद्यांश, उसमें से देख के क्वेश्चन रहते हैं वो करना होता है। लॉजिक रीजनिंग जो है वो 5 क्वेश्चन। हम प्रीवियस ईयर पेपर वाले में ना, आप बीके एजुकेशन एप्लीकेशन में पीवाईक्यूज का एक बना हुआ है टाइल्स, उसमें हम ऐड करवा देंगे प्रीवियस ईयर, वहां से देख सकते हैं क्या क्या पिछले साल पूछा था। करंट अफेयर्स 10 नंबर का यहाँ पर, जो कि ये करंट अफेयर्स रहेगा भारतीय एवं वैश्विक, यानी कि पूरा भारत और ये सब मिला कर रहे उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर का। अब इसमें देखिए पूरा ये अलग अलग टॉपिक दिया गया है। तो टोटल ये जो है ना, यहां पर देखिए अपठित हिंदी गद्यांश रहेगा 10 नंबर के क्वेश्चन, प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन, जैसे 1-2 गद्य दिया रहेगा, कहानी टाइप का कुछ स्टोरी, और उसमें से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। और ग्राफ की व्याख्या 2 ग्राफ रहेंगे और 5 क्वेश्चन उस एक ग्राफ से रहेगा, और 10 नंबर वो हो जाएगा। तालिका व्याख्या टेबल्स दिए रहेंगे, उससे रहता है 10 नंबर का जो है वो 5 प्रश्न रहेंगे इससे, ठीक है ना। 2 तालिकाएं रहेंगी, प्रत्येक 5-5 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल आपका सिलेबस है। ये सिलेबस डिटेल्स में आप वेबसाइट से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें भी मिल जाएगा, और एप्लीकेशन बीके एजुकेशन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफिकल्टी लेवल है ना, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है एनसीईआरटी लेवल का रहता है, बहुत हाई डिफिकल्टी नहीं होती है,
एक बेसिक रहता है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती भी है। यहां पर लिखा गया है 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं, अच्छा जो लिखित परीक्षा है वो अलग अलग शिफ्टों में भी हो सकता है, होगा ही, ठीक है। स्कोर की जो अवधि है, जो ये स्कोर कार्ड इससे जो आप जारी होगा जब रिजल्ट आएगा, तो यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि 28 अप्रैल 2025 के क्रम में प्रारंभिक एक नोटिस आई थी ना उस टाइम पर, तो स्कोर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। जब ये रिजल्ट आएगा इसका, जिस दिन स्कोर कार्ड जारी होगा, उस तिथि से 3 साल तक वैलिड रहेगा ये आपका जो है पेट स्कोर 2026। यानी कि अगर अभी ये जब रिजल्ट आएगा, मान लीजिए अभी लास्ट में आएगा जब पेपर हो जाएगा, तो 26 के बाद 29 तक ये पूरा वैलिड रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा, अच्छा आपके जो भी डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट भी इसमें अपलोड होंगे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, भाई बहन, रिश्तेदार सबसे बता दीजिएगा कि भैया UPSSC का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसके बिना हर एक एग्जाम अधूरा है, चाहे वह क्लर्क हो, नर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, JEE का हो, कोई भी हो, अगर वह UPSSC आयोग से आ रहा है तो वह जरूरी है आपको UPSSC होना। तो इसलिए सभी लोग आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये पढ़ेंगे कैसे आप लोग? इसको आप YouTube पर बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं अलग अलग टॉपिक पर, आप इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसा आपको जिसका पसंद आए, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जो है जो भी समस्या है वो बताएंगे तो उस पर वीडियो टॉपिक हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये पेट का जो है जो नोटिफिकेशन आया था, इस पर पूरा डिटेल्स जो भी थे मैं आपको बता दिया, और सभी लोग इसको प्रयास करिए, उन सब तक पहुंचा दीजिए ताकि कोई छूटे ना। नहीं बाद में होता है कि हम तो छूट गए, हम तो फार्म भर ही नहीं पाए थे और पेट दिए ही नहीं तो कैसे फार्म भरेंगे, ये होता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।